बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में जहां 129 तो वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं मिला। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव होंगे। ऐसे में अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नंदकिशोर यादव है कौन। छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले नंदकिशोर यादव के बारे में चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा यात्रा शुरू करने वाले नंदकिशोर यादव का राजनीतिक सफरनामा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद प्रारंभ हुआ था। वह लगातार 7 बार पटना साहिब क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बिहार सरकार में लंबे समय तक पथ निर्माण मंत्री का विभाग संभाला है। इतना ही नहीं बल्कि नंदकिशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री, पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में अन्य पदों पर अपना योगदान दिया है। पटना नगर निगम का परिषद चुने जाने से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज इस मुकाम तक पहुंची है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि इसके अनुषंगिक संगठनों के विभिन्न पदों का सफल निर्वहन करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक का पहुंचना उनकी ईमानदारी है और कार्यकर्ता के बीच लोकप्रियता का प्रमाण है। वह लगातार 7 बार अपने गृह क्षेत्र पूर्वी पटना, बाद में पटना साहिब हुआ, उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। नंदकिशोर यादव का जन्म 26 अगस्त 1953 को हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय पन्नालाल यादव और मां का नाम स्वर्गीय राजकुमारी यादव है। उनके परदादा स्वर्गीय झालो सरदार अपने समय के एक प्रसिद्ध जमींदार थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शेर पालने का शौक था। उनके दादा स्वर्गीय रामदास यादव को पक्षी पालने का शौक था। नंदकिशोर यादव अक्सर यह कहते हैं कि हम शेर से चिड़ियों पर आ गए हैं। नंदकिशोर का पुश्तैनी घर महेंद्रू में है। नंदकिशोर यादव 10वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई शुरू की, पर बीच में ही छोड़नी पड़ी। छात्र जीवन से ही वह राजनीति में सक्रिय हुए। आपको मालूम है कि अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की सरकार में स्पीकर थे। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई सरकार के गठन के बाद उनको स्पीकर के पद से हटाने के लिए पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बावजूद इसके उन्होंने कहा था कि मैं पद से नहीं हटूंगा। हालांकि सोमवार को उन्होंने इस प्रस्ताव पर फिर से चर्चा हुई और चर्चा के बाद स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी। इसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो वोटिंग कराई गई। स्पीकर ने कहा कि मुझे पद से हटाने की सूचना दी गई है। मैं सदन में सूचना को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ। सोमवार को बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया, पर चर्चा की गई, जिसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, जिसके बाद अब नंदकिशोर यादव विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे।